हाँ जी, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वाच्य के प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले वाच्य टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा, वह वीडियो देख के आए हो तो अच्छी बात है, नहीं भी देख के आए हो तो वाच्य के 10 प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको वाच्य का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। इन 10 प्रश्नों के माध्यम से ही मैं आपको वाच्य टॉपिक क्या होता है, कौन कौन से वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन सभी के बारे में हम सीख लेंगे इन 10 प्रश्नों में। इस तरह के ये 10 प्रश्न है कि सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा कर्मवाच्य है? तो वाच्य की परिभाषा क्या होती है? देखो, कोई भी जो वाक्य होता है उसमें क्रिया जानते हो आप, जैसे रहा, लिख रहा है, लिखता है, लिखेगा, ये सभी क्या है? ये सभी क्रियाएं हैं। तो जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है, या भाव के अनुसार आती है, इसी को वाच्य कहते हैं। और इसी आधार पर वाच्य के 3 प्रकार है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो वो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य है। अगर क्रिया कर्म के अनुसार आती है तो वो कर्मवाच्य है, और अगर क्रिया भाव के अनुसार आती है तो वह भाववाच्य है। यही वाच्य टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि कैसे क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, कर्म के अनुसार कैसे आती है, इसका क्या मतलब होता है, पहले प्रश्न से समझने का प्रयास करते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? तो कर्मवाच्य में क्रिया कैसे आएगी? कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। और वह कैसे होता है? जैसे कि वह पत्र लिख रहा है, तो लिख रहा है क्रिया किसके अनुसार आ रही है? वह जो है, यहां पे आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों को रखकर देख लो। यहां पर अगर आप रमेश लिखोगे, रमेश पत्थर लिख रहा है। सुनीता पत्थर लिख रही है। बच्चे पत्थर लिख रहे हैं। तो जो क्रियाएं अगर कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है तो वहां पे कौन सा वाच्य होगा? वहां पे आपका कर्तृवाच्य होगा। दोनों में तो कर्मवाच्य नहीं है। इसके बाद में आप देखेंगे वह पत्थर अवश्य लिखेगा, तो यहां पर भी कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है। वह किसी का सुनीता होती, सुनीता पत्थर अवश्य लिखेगी, तो यहां पर भी ये क्या होगा? कर्तृवाच्य का उदाहरण हो गया। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, उसके द्वारा पत्थर लिखा गया, तो यहां पर क्या है? उसके द्वारा पत्थर लिखा गया। अब यहां उसके की जगह आप रमेश लिख कर देखो, रमेश के द्वारा पत्थर लिखा गया तो भी लिखा गया आएगा। स्त्रीलिंग करो, सुनीता के द्वारा पत्थर लिखा गया तो भी लिखा गया आएगा, लिखी गई नहीं आएगा। इस वाक्य का स्वरूप देखो आप, बच्चों के द्वारा पत्थर तो भी लिखा गया आएगा। यानी तीनों ही परिस्थिति में क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस कारण यहां पर क्या होगा? ये कर्तृवाच्य तो नहीं होगा। अब अगर आपको पहचाना कि कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, तो अगर कर्म है तो कर्मवाच्य होगा, और कर्म नहीं है तो वहां पर आपके भाववाच्य होगा। यानी कर्मवाच्य में जो वाक्य है वो सकर्मक होगा, क्रिया सकर्मक होगी, और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होगी। तो यहां पे देखिए कर्म है क्या, इसका अनुमान कैसे लगेगा? आपको क्या प्रश्न करना है? उसके द्वारा क्या लिखा गया? आंसर आ रहा है क्या? आंसर आ रहा है पत्थर लिखा गया। तो जब आंसर आता है तो वहां पे कर्म होता है, और पत्थर इस वाक्य में कर्म है। इस कारण ये कौन सा वाच्य होगा? ये आपके कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th इसका आंसर आ गया। फिर से समझते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? अब आपसे पूछा भाववाच्य। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बच्चे ने मिठाई खाई, तो देखिए मैंने कर्तृवाच्य के बारे में बात की थी। जहां पे मैंने बात की थी तो जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार चेंज होती है। उनमें अपवाद स्वरूप अगर ने लग जाता है, अगर ने लग जाता है बच्चे ने मिठाई खाई, तब क्रिया का प्रभाव यहां पे बच्ची लिख दोगे, रमेश लिख दोगे, सुनीता लिख दोगे, तो भी मिठाई खाई वाक्य का स्वरूप तो यही होगा। तो यहां पे आपको दिखेगा नहीं क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार, लेकिन फिर भी कर्तृवाच्य होगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई कर्ता हो और वहां पे ने कारक चिन्ह आ रहा हो, और कर्ता कोई काम कर रहा हो, वाक्य के भाव में कोई काम कर रहा हो, तो वहां पर भी कर्तृवाच्य होगा। तो यह आपके कर्तृवाच्य का उदाहरण हो गया। दादाजी से चढ़ा नहीं जाता। अब आप देखो, दादाजी से चढ़ा नहीं जाता, कर्मवाच्य और भाववाच्य में मैंने डिफरेंस किया था। तो मैंने क्या डिफरेंस किया था कर्मवाच्य और भाववाच्य में? कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया आएगी और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया आएगी। यहां पे आप प्रश्न पूछो, कर्म की पहचान करो। दादाजी से क्या चढ़ा नहीं जाता, कोई उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। वृद्धु से क्या झुका नहीं जाता, कोई उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। बच्चे से क्या मुस्कुराया नहीं जाता, कोई उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो जब उत्तर नहीं आ रहा तो वाक्य अकर्मक होता है। और इन सभी में क्या होगा? इन सभी में भाववाच्य होगा। तो इन सभी में भाववाच्य है, इसमें कर्तृवाच्य है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में
भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे? भाववाच्य की पहचान करने के लिए आपको देखना होगा कि कर्तृवाच्य तो नहीं होगा, यह पहचान करनी होगी। कर्तृवाच्य यानी कर्ता के अनुसार तो क्रिया परिवर्तित नहीं हो रही है, तो कर्तृवाच्य को एलिमिनेट कर दो। फिर कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा? क्रिया सकर्मक है तो कर्मवाच्य होगा, क्रिया अकर्मक है तो भाववाच्य होगा। तो यह पहचान करनी है। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य की पहचान कर लो। उससे धूप में चला नहीं जाता, रमेश से धूप में चला नहीं जाता, महेश से धूप में चला नहीं जाता, तो क्रिया का कर्ता के अनुसार परिवर्तन प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो कर्तृवाच्य तो नहीं होगा। अब कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा उसका पता करना है। तो सकर्मक है या अकर्मक है? कैसे, क्या का प्रश्न करो, उससे धूप में क्या चला नहीं जाता? उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे उससे पत्थर लिखा नहीं जाता, उससे क्या नहीं लिखा जाता? पत्थर। तो पत्थर में वो पत्थर आया, उत्तर आया। यहाँ पे उससे धूप में क्या चला नहीं जाता? जो दैनिक क्रिया होती है, चलना फिरना दौड़ना सोना, इनमें उत्तर नहीं आएगा और ये अकर्मक क्रिया होगी। तो अकर्मक क्रिया होने के कारण यहां पर क्या होगा आपके, ये भाववाच्य हो गया। तो हमने पहले देखा कि कर्तृवाच्य नहीं है, फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य में हमने देखा कर्म आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कर्म नहीं आ रहा है तो वहां पे आपके भाववाच्य का प्रयोग होगा। मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, मोहन के द्वारा क्या सिया जाता है? कपड़ा सिया जाता है, उत्तर आ गया, तो कर्मवाच्य होगा। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिया किसके अनुसार आ रही है? बालक के अनुसार आ रही है। बालिका आती तो पुस्तक पढ़ रही है, तो परिवर्तन होता है, क्रिया किसके अनुसार आ रही है? कर्ता के अनुसार आ रही है, तो यह कर्तृवाच्य होगा। सीता ने खाना बनाया, मैंने कहा था कर्ता आता है, ने आता है विभक्ति कारक चिन्ह, और वहां पे कोई कर्ता कार्य करता है तो वहां कर्तृवाच्य होगा। तो यहां पे कर्तृवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, और इसमें भाववाच्य हो गया। भाववाच्य का प्रयोग पहले ऑप्शन में हो गया। समझ में आया क्या? नहीं आया तो आगे देखो। रमेश से दौड़ा नहीं जाता, रमेश से दौड़ा नहीं जाता, स्ट्रक्चर आप वाक्य का देख रहे हो। रमेश से दौड़ा नहीं जाता, रमेश की जगह अगर सुनीता अनीता आती, अनीता से दौड़ा नहीं जाता, क्रिया में प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, बहुवचन करो, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, क्रिया में प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, तो यहां पे कर्तृवाच्य तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा। इसके लिए आपको कर्म की पहचान करनी होगी। रमेश से क्या दौड़ा नहीं जाता? उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा है उत्तर, तो कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है, तो भाववाच्य हो गया। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य पहचान है। कर्मवाच्य पहचानने के लिए कर्तृवाच्य का पहले देख लो वो कौन कौन से वाक्य है, उसके बाद में आप कर्म के आधार पर देखो कि कर्म है तो कर्मवाच्य, नहीं है तो भाववाच्य। मुझसे खाना नहीं बनाया गया, सुनीता से खाना नहीं बना गया, रमेश से खाना नहीं बनाया गया, एक ही क्रिया आ रही, क्रिया में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कर्मवाच्य तो नहीं होगा। तो मतलब इसमें कर्म, कर्तृवाच्य तो नहीं होगा, तो मतलब इसमें कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य हो सकता है। तो यहाँ पे मुझसे खाना नहीं बनाया, मुझसे क्या नहीं बनाया गया? खाना। उत्तर आ गया भैया, उत्तर आ गया तो कर्म आ गया, और कर्म आने पे ये कौन सा वाक्य होगा? कर्म आने पे ये आपके कर्मवाच्य बन गया, तो यहाँ पे ये कर्मवाच्य हो गया। वर्दा रोटी नहीं खा सकी, बताओ ये कौन सा होगा? वर्दा रोटी नहीं खा सकी, वृद्ध रोटी नहीं खा सका, यानी क्रिया आपके कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है, तो यहां पे आपके कर्तृवाच्य आएगा। किसान खेत जोत रहा है, यहां पर भी आपके कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, कर्तृवाच्य हो गए। छात्र अखबार पढ़ रहे हैं, कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगी क्रिया, कर्तृवाच्य होंगे। तीनों कर्तृवाच्य होंगे, इसमें आपके कर्मवाच्य हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी बताओ, दादी ने कहानी सुनाई वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप होगा। अब आपको क्या करना है? दादी ने कहानी सुनाई, ये कौन सा है? ने, कर्ता कोई कार्य कर रहा है, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को किसमें परिवर्तित करना है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या होगा? तो आपने अभी तक सीखा है, तो क्या होगा? कहानी दादी द्वारा सुनाई गई। यहां पे सेंटेंस का अर्थ वही होना चाहिए, स्वरूप उसी के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए। दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, एक इसमें आपको काल का ध्यान रखना है। यहां सुनाई जाएगी, टेंस परिवर्तित नहीं करना है। यह भूतकाल में है, तो आपको जब परिवर्तन करना है किसी भी वाक्य में, तो आपका काल वही रहना चाहिए। वाक्य का फॉर्मेट है, आपको उसको एक उसी वे में परिवर्तित करना, के द्वारा लगाकर परिवर्तित करना आपको। दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई, टेंस भी वही है, के द्वारा के साथ में कहानी सुनाई गई आ रहा है। दादी के द्वारा क्या सुनाई गई? कहानी। कर्म आ रहा है, तो कर्मवाच्य में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? दादी द्वारा कहानी नहीं सुनाई जाती, नहीं तो इसमें है ही नहीं, तो वाक्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करना है। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखोगे तो ये सबसे सही उत्तर आपको दिखाई देगा। बाकी सब में कहा टेंस में परिवर्तन हो रहा है, कहीं पे आपका वाक्य का स्वरूप ही चेंज हो गया, नहीं जैसे अतिरिक्त वर्ड आ गए, तो यहाँ पे वाक्य का अर्थ ना वही निकलना चाहिए, और उसके अनुसार आपको काल भी वही रखना चाहिए, और आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ? यानी 3 वाक्य हैं जिनमें कर्तृवाच्य वाच्य है और एक में नहीं है। महेश स्कूल से आ रहा है, सुनीता स्कूल से आ रही है, तो कर्तृवाच्य है। अखबार पढ़े जाते हैं, रमेश बगीचे में फूल तोड़ रहा है, सुनीता बगीचे में फूल तोड़ रही है। बच्चे घर जा रहे हैं, बच्चा घर जा रहा है, तो यहाँ पे तीनों में क्रिया ही कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है, तो ये भी कर्तृवाच्य है, ये भी कर्तृवाच्य है, और ये भी कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ? अखबार पढ़े जाते हैं, ये बताओ कौन सा वाच्य होगा? अखबार पढ़े जाते हैं, तो ये आपके कर्मवाच्य होगा। क्या पढ़े जाते हैं? अखबार पढ़े जाते हैं, सकर्मक क्रिया है, ये आपके कर्मवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य नहीं हुआ। इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, अनीता पुस्तक पढ़ रही है, परिवर्तन हुआ?
तो कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। मुझसे अब चला नहीं जाता, इसको छोड़ो। बालक खेल रहा है, बालिका खेल रही है, कर्तृवाच्य हुआ। वह बाजार जा रहा है, बच्चे बाजार जा रहे हैं, कर्तृवाच्य हुआ। मुझसे अब चला नहीं जाता, तो मुझसे चला नहीं जाता, रमेश से चला नहीं जाता, सुनीता से चला नहीं जाता, बच्चों से चला नहीं जाता, क्रिया में परिवर्तन हुआ कर्ता के अनुसार नहीं हुआ, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा क्या? नहीं होगा। तो कौन सा वाच्य होगा? मुझसे। अब देखो कर्म है या नहीं है? मुझसे क्या चला नहीं जाता? उत्तर आ रहा नहीं आ रहा, कर्म नहीं है, कर्म नहीं होने का अकर्मक है, तो कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। इसमें भाववाच्य है, इन तीनों में आपके कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यही तो हम पढ़ रहे हैं, क्या कहलाता है भाई? क्रिया के लिंग वचन पुरुष का कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार परिवर्तन होना ही तो वाच्य है। तो ये क्या कहलाता है? वाच्य। अभी तो वाच्य टॉपिक पढ़ रहे हैं, बता दोगे, लेकिन एग्जाम में सारे टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे पता चलेगा? तो ध्यान रखना, क्रिया के लिंग वचन पुरुष का कर्ता के कर्म के तथा भाव के अनुसार परिवर्तन होना ही आपके वाच्य कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। 3 कथन सही है, 1 कथन सही नहीं है, वह बताना आपको। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते हैं, सही है या नहीं है? कर्तृवाच्य में तो क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही होंगे ना, सही है बिल्कुल। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का होता है, यह भी हमने इतने क्वेश्चन से पढ़ा है कि कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रियाएं काम में आती है, बिल्कुल सही बात है। भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और क्रम से नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, कर्ता और क्रम से नहीं होता, भाव से होता है। तीनों वाक्य सही है। तो इसमें क्या, कर्मवाच्य में भी क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्ता के अनुसार थोड़ी ना होते, कर्मवाच्य में तो क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। तो यहां पे गलत कौन सा है? ये सेंटेंस गलत है। और आंसर कौन सा सही है? सही नहीं है पूछा है, तो कौन सा सही हो गया इसका आंसर? इस क्वेश्चन का 4th आंसर सही हो गया। ये कथन गलत है, ऊपर के तीनों कथन आपके सही है। तो इस तरह से आपने वाच्य के प्रश्न हल किए। प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक समझ में आया? नहीं आया? अगर अभी भी नहीं आया तो इससे पहले का जो वीडियो है आप वाच्य का वह देख सकते हैं। बाकी मुझे पूरा लगता है कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।